हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनपी एजुकेशन। आज हम एमपीपीएससी यूनिट 8 से संबंधित टॉप 10 प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? ऋषि सुनक, जो बिडेन, अब्देल फतेह अल सीसी, एमेनुएल मैक्रोन। हमारा सही उत्तर होगा एमेनुएल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि रहे। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों में गुजरात ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके बाद हरियाणा और राजस्थान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंत्रालयों में विदेश मंत्रालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके बाद रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, विराट कोहली। हमारा सही उत्तर होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने जहीर खान और जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड को तोड़ा है। भारत 2 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्ष क्या है? इंग्लैंड फर्स्ट, डिप्लोमेटिक मिशन, द ओरिजिन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, द टू ओरिजिन्स स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। इसका सही उत्तर होगा कोटिंग इंडिया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। इस उल्लेखनीय कार्य को मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनेबलिंग causes of real-time environment, enabling communication on real-time environment, election commission on real-time environment, enabling communication of real-time ensure। इसका सही उत्तर होगा बी, enabling communication on real-time environment। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर इन हाउस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। यह सॉफ्टवेयर रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार के नामांकन, मतदान गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया हेतु एक सुविधा है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का निर्धारण करता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है।
क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सेरेना, महासागरीय नाविक, भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर, रॉयल इंडिया ओडिसी। इसका सही उत्तर होगा कोस्टा सेरेना। कोस्टा सेरेना हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया है। यह क्रूज लाइनर इटली की कंपनी कोस्टा क्रूजेज द्वारा संचालित किया जाएगा। ये क्रूज परिचालन देखो अपना देश नामक पहल का हिस्सा है, जो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यह निर्णय 3 नवंबर 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित श्रीस्रव तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में लिया गया था। इस कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया। 2023 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का 23वां संस्करण थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी महासंघ ARC द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में भारत सरकार के वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में गंगा और इरावदी डॉल्फिन का आबादी और आवास का संरक्षण करना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में की गई थी। यह परियोजना गंगा डॉल्फिन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में से हटाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। गंगा डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन की एक प्रजाति है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की लाल सूची में खतरे में रूप में वर्गीकृत किया गया है। खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए विकासशील देशों द्वारा अनुकूलन के लिए आवश्यक वित्त पोषण की कमी का आकलन करती है। UNEP द्वारा जारी रिपोर्ट में शामिल है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019, 2020, 2021, 2022। हमारा सही उत्तर होगा 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की। इस योजना का चरण 1 अप्रैल से जून 2020 और दूसरा चरण 11 जुलाई से नवंबर 2020 तक चलाया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।